नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 20 खबरों के बारे में। सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप देखते हैं मेरी वीडियो तो एक सवाल का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। अगली वीडियो में उसके लिए आपके नाम भी लिए जाएंगे। तो सवाल है आज का, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी सतापुड़ा, डी है आपका माउंट एवरेस्ट। तो 4 ऑप्शन है, इनमें जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण मौसम की जानकारी। जी हां, शीतलहर फिर से देने वाली है दस्तक। यह मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। और ये भी कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना दिख रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, प्यार में सनकी डॉक्टर ने नर्स पर चला दी गोली, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। जी हां, आरोपी की पहचान डॉक्टर संदीप सोनी के रूप में हुई है। संदीप और नर्स माधवी चौधरी की दोस्ती 4 साल से थी। आरोपी को शक था कि नर्स किसी और से बात करती है, तो बस इसी को लेकर उन्होंने उसे गोली से मार दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ऑनलाइन सट्टा बाजार का भंडाफोड़, नाबालिग बच्चों के नाम पर खुलवा रहे थे खाते, पुलिस ने ऐसे दबोचे 9 आरोपी। जी हां, आप सबको बता देते हैं सभी आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के लिए ऑपरेटिंग का काम करते थे। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन बाद उन्हें पुलिस की रिमांड पर भेजा जाएगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन चीजों से बच के रहिएगा, कुछ ऐसी चीजें हो तो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। जी हां, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी आग, जिंदा जला 3 साल का मासूम। जी हां, बताया जा रहा है कि गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, इसमें ना तो कोई इंजन है, ना कोई पेट्रोल था, ना ही डीजल। ऐसे में हर कोई सोचकर हैरान है कि इस हालत में गाड़ी के अंदर आग कैसे लगी। सबसे बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का मामला है, जिसमें बहुत ही दर्दनाक मामला है, जिसमें 3 साल का मासूम का जिंदा जलकर मौत हो गई। वाकई में अगर आपके घर में जो बच्चे हैं उनका भी जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कब से क्या हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, एमपी में जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा जल हट अभियान, मंत्री सिलावट ने कहा। जी हां, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। और इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल हट अभियान जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सड़क निर्माण के लिए बिना नोटिस जारी किए तोड़ दिया मकान, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हां, पीड़िता की याचिका की सुनवाई करने के बाद युगलपीठ ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, नगर परिषद के सीईओ और अध्यक्ष समेत अनावश्यक ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, क्योंकि सड़क निर्माण के लिए बिना नोटिस जारी किए मकान तोड़ने की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस राजमोहन सिंह ने अनावेदकों की नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आई है, जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। जी हां, हाईकोर्ट ने शासन और उच्च स्तरीय कमेटी से मांगा है जवाब। जी हां, हाई लेवल कमेटी पिछड़ा वर्ग जाति कल्याण विभाग ने 21 दिसंबर 2023 को सुनवाई का अवसर दिया है, जिसमें बिना याचिकाकर्ताओं के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। जी हां, मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगा है। जी हां, इस पर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में सिंधी जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित होने पर जारी प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट लेवल कमेटी द्वारा निरस्त किए जाने को गंभीरता से लिया है। जस्टिस राजमोहन सिंह की एकल पीठ ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश शासन और हाई लेवल कमेटी के नोटिस को जारी कर जवाब मांगा है। और एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अमावस्या पर कीजिए बाबा महाकाल के दर्शन, भांग और मेवे से किया जाएगा श्रृंगार, देखते रह जाएंगे श्रद्धालु। जी हां, महाकालेश्वर मंदिर में कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल के मस्तक पर आकर्षक मुकुट अर्पित कर उनका भांग, मावे और आभूषण से श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद ज्योतिर्लिंग को कपड़े से ढककर भस्म रमाएगी। और वाकई में इसको देखकर सबका दिल प्रसन्न हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, दमोह में अजीबोगरीब मामला, गाय ने 6 पैर की बच्चिया को दिया जन्म, लोगों ने शुरू की पूजा। जी हां, बड़ौदा गांव में 2 दिन पहले गाय ने 6 पैर की बच्चिया को जन्म दिया। वह अपनी मां का दूध नहीं पी रही है, ग्रामीण रुई के जरिए उसे दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी पूजा भी कर रहे हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सरफरा व्यापारी से लूट का प्रयास, सोने चांदी के गहने से भरा बैग नहीं छोड़ा, हवाई फायर कर भागे बदमाश। जी आपको बता देते हैं, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर में बीती रात को सरफरा व्यापारी के साथ बदमाशों ने लूट की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की बहादुरी से बदमाश सफल नहीं हो पाए। बाद में हवाई फायर करके वहां से फरार हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आदिवासी वोटरों को साधने 11 को झाबुओं से चुनावी आगाज करेंगे पीएम मोदी, दौरे में परिवर्तन नहीं। जी आप सबको बता देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे अफवाह बताया था। उन्होंने कहा था कि पीएम तय कार्यक्रम के अनुसार 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के शहडोल की बस्ती
बस्ती में घुसे हाथी ने मचाई तबाही, किशोर को कुचला, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान, दहशत में लोग। जी हां, हाथी के बस्ती में आ जाने से सूचना पूर्व सरपंच और स्थानीय लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन सूचना मिलने के कई घंटे बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुंचे और इससे नाराज ग्रामीणों ने जैतपुर रेंजर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसे हटाने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, महिलाओं को मुफ्त में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड, मांग को लेकर युवक ने शुरू की साइकिल यात्रा। जी हां, साइकिल यात्रा निकाल रहे सुरेंद्र ने दमोह पहुंचने पर बताया कि 65 दिन में 13 जिलों की यात्रा कर कलेक्टरों को आवेदन सौंप चुका है और उसकी मांग है कि सरकार की ओर से महिलाओं की सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, गैंग रिपोर्ट पर कांग्रेस एमएलए बोले पीएम आवास समेत कई जगह घोटाले, भाजपा एमएलए ने रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश गैंग रिपोर्ट पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कैग की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रदेश में कई घोटाले चलने का आरोप लगाए। वहीं भाजपा विधायकों ने कैग की रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताया है। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जानलेवा बनी अजीब शर्त, 5-5 क्वार्टर बगैर पानी के शराब पीने की शर्त थी और एक ही जान चली गई, दूसरा पहुंचा अस्पताल। जी आपको बता देते हैं, खरगोन जिले के झिरमिया थाना क्षेत्र में एक शराबी ने अपने दोस्त से 500 रुपए की शर्त लगाई और 5-5 क्वार्टर बिना पानी के पीने की शर्त थी। शर्त को पूरा करते करते दोनों की हालत खराब हो गई और एक की तो मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अवैध खनन के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, विजय वर्गीय बोले कोई कितना भी बड़ा हो कार्रवाई होगी ही होगी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर कैग रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। और इसके अलावा एक चीज और बता देते हैं, सदन के अंदर अवैध खनन का मुद्दा और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में अनुपूरक बजट चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, विधानसभा सत्र छोड़ दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं एमपी के सीएम, माननीय को बांट रहे हैं बेटे की शादी का निमंत्रण। जी हां, विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि 24-25 फरवरी को उज्जैन में सीएम के बेटे का विवाह समारोह है और इसी समारोह का निमंत्रण देने के लिए वह बार बार दिल्ली आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को निमंत्रण में बुलाया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की 20 खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज का सवाल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए धूपगढ़, बी अमरकंटक, सी सतपुड़ा और डी माउंट एवरेस्ट। उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सवालों के सही जवाब देने वाले का नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।